हेलो फ्रेंड, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायोस रोम। बायोस रोम क्या होता है? कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तरह का जो है सॉफ्टवेयर होता है, जिसके थ्रू जो हम कंप्यूटर या लैपटॉप को ऑन करते हैं तो उस कंडीशन में बायोस के द्वारा पूरे कंप्यूटर लैपटॉप को चेक करना होता है कि हमारे कंप्यूटर लैपटॉप में कौन कौन से डिवाइस लगा है, कौन कौन से डिवाइस नहीं लगा है। डिवाइस मतलब हार्डवेयर डिवाइस, जैसे कि प्रोसेसर हो गया, रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, डीवीडी राइटर हो गया या कीबोर्ड हो गया। उसके थ्रू जो है वो बायोस के थ्रू पूरे सिस्टम को, पूरे लैपटॉप या डेस्कटॉप के जो डिवाइस है, मदरबोर्ड होता है, उसको चेक करना होता है। यानी जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, मतलब पावर बटन को प्रेस करते हैं, तो प्रेस करने के बाद आप देखते होंगे कि कंप्यूटर ऑन होते ही एक ब्लैक स्क्रीन आता है, ठीक है। और वो ब्लैक स्क्रीन आता है, उस ब्लैक स्क्रीन को बोलते हैं पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये किसके थ्रू होता है? बायोस के द्वारा। जब भी हम ऑन करते हैं तो जो ब्लैक स्क्रीन आता है उसके थ्रू जो है कंप्यूटर के अंदर जितने भी हार्डवेयर डिवाइस होते हैं उसको पूरी चेकिंग होती है। वो बायोस चेक करता है कि हमारे कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर कौन कौन सा हार्डवेयर लगा हुआ है और कौन कौन से नहीं लगा है। अगर प्रोसेसर कौन सा लगा है, कितने जीबी का रैम लगा हुआ है, हार्ड डिस्क की कैपेसिटी क्या है, हार्ड डिस्क एनेबल है या डिसेबल है, कीबोर्ड कनेक्ट है या नहीं कनेक्ट है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन बायोस के द्वारा शो करता है। बायोस एक तरह का जो है वो सॉफ्टवेयर होता है जो आईसी के अंदर इंस्टॉल, मतलब उसके अंदर इनबिल्ड होता है जो है। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 पिन का आईसी हो गया, उसके बाद से जो है यहाँ पे 32 पिन का आईसी हो गया। पुराने जो कंप्यूटर या लैपटॉप होते थे उसमें जो है ये 32 पिन का जो बायोस आता था, उससे पहले जो है ये 30 पिन का बायोस आता था। जैसे P3 हो गया, P4 का बोर्ड हो गया, उसके अंदर जो है ये 30 पिन के बायोस आते थे। उसके बाद से ये 32 पिन का जो है P4 हो गया, ड्यूल कोर हो गया, इस बोर्ड में आने लगा। उसके बाद से जो आजकल के जितने भी लेटेस्ट चाहे वो कंप्यूटर का बोर्ड, कंप्यूटर के अंदर जो है आपको इस टाइप का मिलेगा बायोस, जो ड्यूल कोर कोर ड्यूल के जो बोर्ड होंगे उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद से आजकल लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, उन सब के अंदर जो आजकल के जितने भी लेटेस्ट बायोस जो आ रहा है वो 8 पिन का आ रहा है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मदरबोर्ड के अंदर भी इस टाइप का आपको बायोस दिखेगा या इस टाइप का बायोस दिखेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम मदरबोर्ड या कंप्यूटर लैपटॉप के मदरबोर्ड को देखते हैं तो हम कैसे कंफर्म करेंगे कि जो बायोस है ये बायोस ही है, क्योंकि 8 पिन का आजकल लेटेस्ट बोर्ड में आ रहा है। और 8 पिन का अगर देखेंगे तो लैपटॉप बोर्ड में जो है 8 पिन का आईसी भी होता है, 8 पिन का मॉसफेट भी होता है, और डेस्कटॉप बोर्ड में 8 पिन की आईसी अलग से भी होती है। तो उसमें हम बायोस को कैसे कंफर्म करेंगे कि ये 8 पिन का जो है वो बायोस ही है? तो सबसे पहले तो आप एक कंपनी है उस कंपनी से भी कंफर्म कर सकते हैं। और कंपनी क्या हो सकता है इसमें आप देख सकते हैं। जो बायोस की जो कंपनी होता है वो EMI, एवॉर्ड, फोनिक्स, विनबॉन्ड, SST और मैक्स, ठीक है, MX जो होता है ये बायोस की कंपनी होती है। तो किसी भी बायोस 8 पिन का या 32 पिन का या 30 पिन का जो बायोस है आईसी है, उस पर आप ये कंपनी नेम देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है EMI बायोस, ठीक है, यहाँ पे मैक्स लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें SST लिखा हुआ है, ठीक है। तो किसी भी बायोस को देख के आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो 8 पिन का या 32 पिन का बायोस है वो जो है किस कंपनी का है, ठीक है। और दूसरी बात कि जैसे कि अगर 8 पिन का बायोस बोर्ड में लगा हुआ है और उसको हमें कंफर्म करना है तो 8 पिन का आईसी भी होता है, 8 पिन का मॉसफेट भी होता है। तो आप देखेंगे कि बोर्ड के अंदर जितने भी 8 पिन का आईसी या मॉसफेट होगा वो टोटली सबका जो साइज होगा 8 पिन वाला आईसी या मॉसफेट का वो टोटली एक सेम साइज का होगा। मगर जो बायोस होगा ना बोर्ड के अंदर, चाहे वो लैपटॉप बोर्ड के अंदर या डेस्कटॉप बोर्ड के अंदर, ये भी 8 पिन का होगा, मगर ये इसका पिन जो है चौड़ा होगा और ये जो है इसका जो बॉडी, ब्लैक बॉडी जो है ये उठा हुआ होगा। मतलब जितने भी बोर्ड के अंदर 8 पिन के जो आईसी या बायोस लगा है उन 8 पिन का जो आईसी लगा है या 8 पिन का मॉसफेट लगा है उससे इसका पिन चौड़ा होगा और ये उठा हुआ होगा थोड़ा सा, ठीक है। और ये भी 8 पिन का ही होगा। तो इन सबसे जो भी 8 पिन के लगे इनमें से सबसे अलग होगा, दिखने में अलग दिखेगा, ठीक है। और दूसरी बात जो हमने बताया कि कंपनी नेम भी आप कंफर्म कर सकते हैं, इनमें से कोई ना कोई एक कंपनी होगा। और आजकल के जितने भी लेटेस्ट हमारे जो बोर्ड आ रहा है लैपटॉप डेस्कटॉप में उसमें 8 पिन के ही बायोस आपको मिलेगा, ठीक है। तो बायोस का मेन फंक्शन होता है पावर ऑन
सेल्फ टेस्ट करना, जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, लैपटॉप को ऑन करते हैं, तो बायस के द्वारा पूरे कंप्यूटर लैपटॉप को चेक करना होता है पोस्ट के थ्रू। स्टार्टअप में जो भी स्क्रीन आता है ब्लैक स्क्रीन, उसके थ्रू पूरा चेक करना होता है, ठीक है। अगर बायस ख़राब है या करप्ट है, तो जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बायस ऑन होता है। ऑन होने के बाद सीपीयू को इन्फॉर्मेशन देता है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से डिवाइस लगा है, कौन कौन से नहीं लगा है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन जैसे रैम नहीं लगा है, या रैम ख़राब है, या ग्राफिक आईसी या कोई भी ख़राब है, तो ये कन्फर्मेशन जो बायस सीपीयू को देता है, जिससे कि सीपीयू डिस्प्ले मतलब डिस्प्ले नहीं आता है। तो बायस का मेन फंक्शन यही होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करना, ठीक है। अगर हम बात करें बायस के अंदर, जैसे कि अगर किसी कंप्यूटर के अंदर कोई सेटिंग है, कंप्यूटर के अंदर कोई सेटिंग करना हो, या लैपटॉप के अंदर कोई सेटिंग करना हो, या किसी ने सेटिंग चेंज कर रखा हो, तो हम बायस के अंदर एंट्री कैसे करेंगे, ठीक है। और बायस के अंदर एंट्री करके हम पूरे कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइस है, जितने भी हार्डवेयर डिवाइस है, उसको हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे जो कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर जो भी हार्डवेयर डिवाइस लगा हुआ है, वो जैसे हार्डवेयर जैसे में मदरबोर्ड जो है कौन सा सीरीज का है, प्रोसेसर जो है वो i3 है, 5 है या 7 है, उसकी स्पीड क्या है, ठीक है। रैम जो है वो कौन सा है, DDR1 है, 2 है, या कितने GB का है। हार्ड डिस्क जो है वो लगा हुआ है, वो एनेबल है या डिसेबल है। DVD राइटर है, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पेन ड्राइव का आप फर्स्टली सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें अगर विंडो डाल रहे हैं तो फर्स्ट बूट डिवाइस हमें CD या पेन ड्राइव को करना है, किस ये आप सेटिंग कर सकते हैं। डेट और टाइम को सेटिंग कर सकते हैं, सिस्टम की डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर सकते हैं। तो पूरी जो है इन्फॉर्मेशन वो बायस के अंदर जाने के बाद ही होगा। तो बायस के अंदर कैसे जाएंगे, कंप्यूटर ऑन करते हैं, और ऑन करने के बाद आप देखेंगे कि जो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है ना, जो जब टेस्ट होता है तो नीचे जो साइड में लेफ्ट या राइट साइड के अंदर आपको बायस में जाने के लिए कुछ की लिखा होता है, जिसमें से 99% जो की होता है वो होता है डेल, F2, F12, F9, F10 या F1 या एस्केप। इनमें से की होता है, जिसमें 90% जो होता है डेल, F12 या F2 की होता है। तो वो जब भी ऑन करेंगे आप कंप्यूटर को या लैपटॉप को, तब स्टार्ट में देखेंगे कि जो पोस्ट ब्लैक स्क्रीन जो आता है, उसके नीचे वो साइड में लिखा होता है कि ऊपर या नीचे लिखा होता है, जिसमें बायस में जाने के लिए आपको डेल प्रेस करना है, या F2 या F1 या F12 प्रेस करना है, ठीक है। अब बायस में जाके ये पूरी सेटिंग आप चेक कर सकते हैं। जैसे बायस में जाएंगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा, ये जो है ऐसे स्क्रीन आएगा या इस टाइप का स्क्रीन आएगा। वहाँ पे जाके आप कंप्यूटर के अंदर जितने भी हार्डवेयर डिवाइस है उसकी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। प्लस उसके अंदर जो अगर कोई यूएसबी पोर्ट डिसेबल है, या किसी पोर्ट को डिसेबल करना हो, या फर्स्ट बूट डिवाइस अगर आपको CD या DVD या पेन ड्राइव करना हो, ठीक है, या कोई डेट और टाइम को सेट करना हो, या किसी हार्ड डिस्क या प्रोसेसर या रैम की कैपेसिटी जाननी हो, तो यहाँ से आप कम्प्लीटली आप पूरी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो बायस जो 8 पिन का जो बायस होता है, वो उसकी पिन की कॉन्फ़िगरेशन, कंपनी नेम तो हमने कंफर्म कर दिया है कि ये जो कंपनी नेम इनमें से कोई एक होगा, ठीक है। और जो 8 पिन का जो लेटेस्ट बायस होता है, उसमें जो 8 पिन का जो बायस होता है, उसमें जो 8 पिन बायस होता है उसकी जो पिन कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है। जैसे अगर फर्स्ट नंबर पिन अगर बात करें तो CS मतलब चिप सिलेक्टेड होता है, उसके बाद से चिप सिलेक्ट होता है। उसके बाद से जो पिन नंबर 2 की बात करें तो सीरियल जो है आउटपुट के लिए पिन होता है, मतलब यहाँ से जो है डेटा आउट होता है, और किसको जाता है, ये IO को जाता है। और ये तीसरा नंबर पिन होता है, ये WD की पिन होता है, मतलब राइट प्रोटेक्टेड, मतलब कंप्यूटर के अंदर अगर बायस के अंदर कोई भी पासवर्ड लगाते हैं तो जो पासवर्ड लगता है वो इसी पिन पे जाके लगता है। ये जो बायस का जो 3 नंबर पिन है, WD मतलब राइट प्रोटेक्शन के लिए जो है ये पिन होता है। उसके बाद से ये 4 नंबर पिन इसका ग्राउंड होता है। और जो 8 पिन का जो बायस है जिसमें 5 नंबर पिन होता है, ये सीरियल इनपुट के लिए पिन होता है, और सीरियल आउटपुट के लिए भी पिन होता है, जो भी IO से कनेक्ट होता है। IO से मतलब इसको इनपुट डेटा मिलता है। उसके बाद से जो है इस IC को जो है बायस IC को जो क्लॉक सिग्नल मिलता है वो भी यहाँ से 6 नंबर पिन से इनपुट होता है। और ये होल्ड का पिन होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पिन होता है वो VCC, ये सप्लाई की पिन होती है। यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है बायस IC को मिलती है। बायस IC को जो है बायस रोम को हम कब चेक करते हैं, जब बायस के कंप्यूटर के अंदर जो है जैसे हैंगिंग प्रॉब्लम आ रहा है, कंप्यूटर सही चल रहा है मगर हमारा सिस्टम स्लो चल रहा है, और हमने विंडो चेंज कर लिया, वायरस की प्रॉब्लम नहीं है, कोई फाइल भी करप्ट नहीं है, फिर भी कंप्यूटर ऑन करते हैं और पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, वहाँ पे जाकर रुक जाता है, ठीक है, या बिल्कुल स्लो चलता है,
उस कंडीशन में हम बायोस की रिप्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। या अगर कंप्यूटर हमारा डेड कंडीशन में है या नो डिस्प्ले आ रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें बायोस की रिप्रोग्रामिंग करनी होती है। तो बायोस की रिप्रोग्रामिंग करने के लिए हमें बायोस को बाहर निकालना होता है, और बाहर निकालने के बाद जो है आजकल के जितने भी लेटेस्ट जो भी बायोस आ रहे हैं उसकी रिप्रोग्रामिंग के लिए बायोस प्रोग्रामर आता है, उसके थ्रू जो है आप बायोस की रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बायोस प्रोग्रामर जो होता है वो 5,000 6,000 से स्टार्टिंग होती है, और वो बहुत ईजिली जो है उससे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। क्या करना होता है कि इस बायोस को आप निकालेंगे और उस जो बायोस प्रोग्राम है उसमें रख के, और बायोस का नेट से फाइल डाउनलोड करके आप उसकी रिप्रोग्रामिंग ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है बायोस कोई भी लैपटॉप का या डेस्कटॉप का बायोस हो उसको मैनुअली जो है हम इसके स्टेप बाय स्टेप रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। और बायोस का जो मेन फंक्शन हमने बताया कि यही होता है, पावर ऑन सेल टेस्ट करना होता है। कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर डिवाइस होता है उसको चेक करना होता है, और ये बायोस एक तरह का जो सॉफ्टवेयर होता है जो 8 पिन की जो आईसी होती है या 32 पिन की, उसके अंदर जो है इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है। और बायोस के अंदर जो है अलग अलग टाइप की बायोस के द्वारा अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम आता है, जो हैंगिंग हो गया, रिस्टार्टिंग प्रॉब्लम हो गया, हैंगिंग प्रॉब्लम या डेड प्रॉब्लम या नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। और एक और प्रॉब्लम आजकल जो लेटेस्ट में जो आ रहा है वो ये है कि अगर बायोस में कोई पासवर्ड लग जाए, तो पहले क्या होता था कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर सीमस जो बैटरी होता है उसको हम निकाल देते थे तो बायोस की पासवर्ड ब्रेक हो जाता था। मगर आजकल के जो लेटेस्ट जो भी सिस्टम आ रहा है उसके अंदर जो है लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर हमें बायोस की रिप्रोग्रामिंग करनी होती है, तब जाके जो है बायोस का पासवर्ड जो है ब्रेक होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो या समझ में आया हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपके पास कोई अगर सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।